स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUT UG 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको बाय चांस ही पता होगा कि CUT UG 2026 के थ्रू आप जो है इस बार IIT में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि CUT के थ्रू आपको IIT में किस तरह से एडमिशन मिलने वाला है, पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि क्या गलती आपको नहीं करना है, ठीक है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है अगर आप CUT के थ्रू IIT में एडमिशन लेते हैं, किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हर चीज़ जो है एकदम आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए CUT के थ्रू IIT एडमिशन को लेके। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं CUT के थ्रू, ठीक है, तो आप जो है मेरा जो 1-to-1 सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। उस पर जाके आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, फिर मैं आपको वहाँ से कॉल या फिर मैसेज करूँगा, फिर आप मुझसे बातचीत जो है नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट वगैरह मैं सोल्व कर दूंगा पर्सनली। ठीक है, तो आप जरूर से ज़रूर एक बार जाके उसको चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं एकदम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी चलिए अब हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अगर आप जो है CUT के थ्रू IIT में जाते हैं तो आपको जो है पहली बात तो बीटेक में एडमिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बीटेक में तो नहीं मिलने वाला है, वो तो आपका जो JEE रहता है उसी के थ्रू जाना होता है। ठीक है, जो आपका BS डिग्री है उसमें मिलेगा, बट BS डिग्री भी आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि BS जो है वो नॉर्मल BSc डिग्री जैसा नहीं है। ठीक है, BS जो है सिमिलर टू BSc है बट डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले आपको ये जानना है कि BS डिग्री है क्या जिसमें आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ BS डिग्री क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म का बात करेंगे सेम ही है, बैचलर ऑफ साइंस ही कहते हैं इसको भी, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि BS डिग्री जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है आपका USA जैसे कंट्री में और जो भी प्राइवेट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है उसमें कॉमन आपको मिलेगा, बट BSc डिग्री जो है आपका इंडिया UK जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनमें ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका BS डिग्री है, ठीक है, उसका मेन फोकस जो होता है वो क्या होता है, ये आपका रिसर्च और स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में रिसर्च ओरिएंटेड आपको लेके जाते हैं वो लोग। ठीक है, और जो आपका BSc डिग्री होता है आपका ब्रॉडर अंडर ग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम आपको पढ़ाते हैं। ड्यूरेशन का बात करेंगे, जो आपका BS डिग्री है 4 ईयर का रहता है। ठीक है, और BSc डिग्री है आप 3 ईयर पे भी एग्जिट कर सकते हैं और 4 ईयर भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, तब आपको BSc ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, करिकुलम का बात करेंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबल करिकुलम आपको BS डिग्री में मिलता है। मेजर माइनर सिस्टम नॉर्मल रहता है आपका, जिस तरह से आपका BSc में भी रहता है। ठीक है, और रिसर्च एक्सपोजर जो है आपका BS डिग्री में ज़्यादा है और BSc डिग्री में मॉडरेट रिसर्च एक्सपोजर है। और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन का बात करेंगे तो BS डिग्री जो है ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनली। ठीक है, और जो आपको BSc डिग्री है वो भी रिकॉग्नाइज्ड है, बट BS डिग्री जो है आपका ज़्यादा इंटरनेशनल वैल्यू रखता है। ठीक है, तो BS डिग्री जो है इस हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए नॉर्मल BSc से। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी फील्ड में, तो वो जो है आपके लिए एक अच्छा गेट ओपन कर देगा। और वहीं अगर आप उसको IIT से किया है, ठीक है, तो आपके पास और अच्छा ऑप्शंस रहता है। ठीक है, तो BS डिग्री आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मेन बात करते हैं। तो इस बार जो IIT है, ठीक है, वो बस एक ही IIT है जो कि आपको यहाँ पे एडमिशन दे रहा है CUT के थ्रू, वो है आपका IIT धनबाद। ठीक है, तो IIT धनबाद का बात करेंगे, ये धनबाद नहीं है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका धनबाद ही है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि यह धनबाद है, भाई धनबाद नहीं है, धनबाद ही है। ठीक है, तो IIT धनबाद जो है आपका, ठीक है, IIT धनबाद जो है वन ऑफ द न्यूअर IIT है इंडिया में, 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये आपका मेंटरशिप के अंदर है। ठीक है, जो आपका IIT बॉम्बे है उसके अंदर ये मेंटरशिप के अंदर है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रहा है अभी भी। ठीक है, धनबाद कर्नाटका में लोकेटेड है। और टाइप का बात करेंगे, पब्लिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट 2016 में हुआ था, लोकेशन धनबाद कर्नाटका में है। कैंपस का बात करेंगे, परमानेंट कैंपस है इनका। ठीक है, जो कि आपका 470 एकड़ का कैंपस आपको देखने में मिल जाता है, बहुत ही बड़ा कैंपस नहीं है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल IITs वगैरह की तरह। ठीक है, बट बहुत ही अच्छा कैंपस भी आपको शायद ही अभी देखने में मिले क्योंकि अभी सब कुछ न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल बट अच्छा आपको देखने मिल जाता है IIT जो है वो। ठीक है, और IIT बॉम्बे के मेंटरशिप में है, तो काफ़ी अच्छा मतलब आपको चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक डिटेल IIT धनबाद के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, 2 ही प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिलता है। 4 ईयर BS डिग्री आपको बायोलॉजी में मिलता है, 4 ईयर BS डिग्री केमिस्ट्री में मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको बायोलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपको जो है जो पेपर कोड 304 है बायोलॉजी का, जो पेपर कोड है वो आपको अपेयर करना पड़ेगा। और अगर आपको केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो 306 जो केमिस्ट्री का पेपर कोड है वो आपको अपेयर करना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के बेसिस पे देखा जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने का चांसेस है। बायोलॉजी में आप जो है 230 to 240 के आसपास एक्सपेक्ट कीजिए कि इतना कट ऑफ जा सकता है। केमिस्ट्री में जो है आप 220 to 230 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना कट ऑफ जो है आपका जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है IIT में एडमिशन लेने का चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है,
और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, दोनों में आपका जो है 12th जो है साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है मतलब मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स रहना चाहिए 12th में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55% जो आपके एससी एसटी वाले हैं, ठीक है। और उनका जो है ये वाला सब्जेक्ट है पीसीबी एंड मैथमेटिक्स जो है आपका 11 एंड 12 में रहना चाहिए, ठीक है, जो भी बच्चे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। और फाइनल सिलेक्शन जो है आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आपका, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट मेंशन्ड है यहाँ पे उसके बेसिस पे होगा, मतलब कि जो आपका बायोलॉजी है उसके मार्क्स के बेसिस पे होगा। सेम एलिजिबिलिटी आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे इन लोगों ने एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ जो है मतलब यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है, ठीक है। तो आपको लग सकता है कि मस्ट हैव स्टडीज पीसीएमबी और पीसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये यहाँ तक नहीं पढ़ना है कि पीसीएम भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने ये भी मेंशन किया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपने पढ़ा है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने पीसीएम भी पढ़ा है। बट यहाँ पे इन लोगों ने स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया है कि अगर कोई बच्चा बस पीसीबी पढ़ा है तो वो एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो बस पीसीबी अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए प्रोग्राम जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपने पीसीएम भी पढ़ा है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके बाद अगर बात करेंगे आपका, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर का, जो आपका डिग्री है इसका बीएस डिग्री, तो फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। फीस पर सेमिस्टर फीस जो है जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए 1.4 लाख रुपीस होने वाला है, ठीक है। पर सेमिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, पर ईयर भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी महंगा है। नॉन एकेडमिक फीस इसमें जो है अगर आप देखेंगे आपका 40 लाख का है और 40,000 का है, ठीक है। और जो आपका एकेडमिक फीस है मतलब सेमिस्टर फीस जो है वो आपका 1 लाख पर सेमिस्टर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो फीस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलता है। बट जो भी SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है उनको जो है कोई भी ट्यूशन फी नहीं पे करना है, मतलब ये जो 1 लाख रुपये है वो पे नहीं करना है, तो उनको बस 40K पर सेमिस्टर पे करना पड़ेगा, ठीक है। ट्यूशन फीस जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 3 लाख रहने वाला है। और जो सीट एक्सेप्टेंस फी जो है आपको जोसा में पे करेंगे वो जो है आपका जोसा, बट यहाँ पे आपका जोसा है ही नहीं, ठीक है। जो भी अगर मान लीजिए CUT में भी अगर सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना पड़ता है तो वो जो है आपका ट्यूशन फीस के साथ जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो आपका स्कॉलरशिप है जिस तरह से यहाँ पे लोग देते हैं, मतलब आपका फी वेवर जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो भी बच्चे हैं, चाहे वो जनरल हो, EWS हो, OBC हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उनको 100% ट्यूशन फी वेवर, मतलब जो 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर था वो आपको नहीं देना है, ठीक है। जो भी फैमिली है 1 लाख से कम अर्न कर रहा है, ठीक है, और कोई अगर 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जिनका फैमिली इनकम है उसको जो है 66% टू जो आपका 66% फी वेवर मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो लोग जो है यहाँ पे मतलब बस 33,000 पे करके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं एज ए ट्यूशन फी, ठीक है। तो ये जो है आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। आपका जो BS डिग्री है काफ़ी महंगा है, मैं कहूँगा कि अगर आपके पास इतने पैसे है तो ही जाइए, बिना मतलब में नहीं तो यहाँ पे जाके फ़ायदा नहीं है इतने पैसे दे के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा महंगा है आपके लिए। और प्लेसमेंट अगर बात करेंगे तो BS डिग्री में प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है वैसा, ठीक है। प्लेसमेंट लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, बट जो भी प्लेसमेंट का डाटा उनका वेबसाइट पर मुझे मिला, ठीक है, वो सब जो है आपका बीटेक का है, ठीक है। कोई भी श्योर प्लेसमेंट चांसेस आपको BS डिग्री में नहीं मिलता है, ठीक है। हाईएस्ट का बात करेंगे 38.5 LPA था, मीडियन टू 12.8 है, एवरेज 14.65 है, जो कि आपका बीटेक का है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्लेसमेंट डेटा उतना काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है, तो उस चीज़ को आपको अपने मन में मतलब रखना है। बाकी उसके अलावा अगर आप जो है मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।